अस्सलाम वालेकुम। होप सो स्टूडेंट यू विल बी फाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटी योर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट उसके MCQs किए थे। देन हम लोगों ने फिर सेकंड लेक्चर में उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे 1.2 से 1.8 तक। आज हम उसी चैप्टर के दैट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 1.9 से 1.13 तक। ठीक है, फिर वहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। सो 1.9 क्वेश्चन आपका क्या है कि वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि हम लोग जो ज़ीरो एरर की बात करते हैं, क्यों ये इंस्ट्रूमेंट में मेजर करना नेसेसरी होता है। सो आंसर इज़ when making some kind of scientific measurements, it is necessary to first check your measuring instrument to zero error. The zero error is the reading display when you know the true reading should be exactly zero. For example, using a set of vernier caliper, the zero error is the reading that shows when the calipers are fully closed. As long as you check off zero error, you can then use it to correct your readings. अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास कुछ जब हम लोग किसी भी टाइप के साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहे होते हैं, अगर हम सिंपली बात करें तो सिंपली तो अगर हम एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स या मेजरमेंट आएंगी वो भी करेक्ट नहीं होगी। तो कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट करने के लिए इट इज़ so important or it is necessary to check out the instrument or measure the zero error or measuring the errors in that instruments। अब हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वगैरह की बात करें तो हम लोग उसमें ज़ीरो एरर देखेंगे। तो कहते हैं कि ज़रूरी है कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर चेक करें। ज़ीरो एरर जो होती है हमारे पास ज़ीरो एरर हमारे पास कहते हैं कि रीडिंग ऐसी रीडिंग होती है जो कि डिस्प्ले हो रही होती है जब आपको ट्रू एग्जैक्टली पता होता है कि रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो, यानी कि जो मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कंसीड करें, इसमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। जैसे कि आप लोग जो है वो ज़ीरो एरर को चेक करते हैं, ठीक है, यू कैन देन यूज़ इट करेक्ट योर रीडिंग। तो अगर आप लोगों को और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसको जहाज़ को क्लोज़ करके, ठीक है, फुली क्लोज़ करके। सो अगर वो कंसीड करेगा तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर हुआ तो आपको पता है कि ये एरर है, तो आफ्टर मेजरिंग यूर क्वांटिटी और आफ्टर मेजरिंग यूर डिज़ायर प्रोडक्ट यू कैन ईजीली करेक्ट यूर रीडिंग। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इतना एरर इसके अंदर आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती है पॉजिटिव और ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव एरर को तो हमने देखा कि एरर किस वजह से होता है कि जब ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करता। अब ये तो वो लेफ़्ट पे होगा या राइट पे होगा, तो ये फिर इसमें दो सिचुएशंस आ जाती हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। टू गेट द करेक्ट वैल्यू ज़ीरो एरर मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच रीडिंग। तो कहते हैं कि ज़ीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर वर्नियर स्केल का मेन स्केल का जो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे हुआ, यानी कि राइट साइड पे हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, वो एरर हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एरर। और इसको हम लोग जो है वो कैसे करेक्ट करेंगे, जो हमने रीडिंग ली या जो रिकॉर्ड लिया उसमें से इस जो ज़ीरो एरर की वैल्यू होगी उसको निगलेक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ योर करेक्ट रीडिंग। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है कि ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। कि जब हमारे पास वर्नियर स्केल की जो लाइन होगी, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो होगा वो लेफ़्ट साइड पे होगा मेन स्केल के ज़ीरो से, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज़ नोन एज मेन स्केल एरर। और इसको भी हम लोग जो है वो सेम तरीके से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने किया होगा वीडियो नहीं, पॉजिटिव में हम क्या कहते हैं कि उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव ज़ीरो आया ज़ाहिर है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हर रीडिंग में उस ज़ीरो एरर को ऐड करेंगे। पॉजिटिव में हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव में उसको ऐड करके उसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, आगे समझ बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया जाता है कि 1.10 व्हाट इज़ द स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट ऑफ आवर मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री। स्टॉप वॉच होती क्या है, इसका लीस्ट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होते हैं, और इसको आप लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ करते हो कि नहीं। स्टॉप वॉच कहती है स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कि स्टॉप वॉच को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये भी एक टाइम को मेजर करने की डिवाइस है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। कहते हैं कि स्टॉप वॉच जो होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसी भी टाइम इंटरवल, किसी भी इवेंट के टाइम को मेजर करने के लिए। अब इसकी डिफरेंट टाइप आ जाती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच आ जाती है और डिजिटल स्टॉप वॉच आ जाती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है हमारे पास क्या होती है कि वो जो है वो टाइम इंटरवल को मेजर करती है अप टू मिनिमम 0.1 सेकेंड, कि 0.1 सेकेंड से भी
ठीक है, अप टू 0.1 सेकेंड तक जो है वो टाइम को मेजर करती है। लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। जबकि डिजिटल जो होती है उसको हम बैटरीज वगैरह में कॉमनली यूज़ करते हैं, और ये भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए यूज़ करती है। एस स्मॉल एस 1/100 सेकेंड और 0.001 सेकेंड तक ये टाइम को मेजर कर सकती है। जबकि मैकेनिकल जो होती है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड तक ही कर सकती है, लेकिन ये 0.01 सेकेंड तक भी कर सकती है, और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेकेंड ही होगा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच को, कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच की जो होती है वो एक नॉब होती है दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर दी वॉच। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए इसके नॉब को रोटेट करते हैं, और इसको ऐसे हम लोग स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट बटन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वॉच स्टॉप हो जाती है जब हम एक दफ़ा नॉन स्टॉप भी हो जाती है, जब स्टार्ट हो जाती है, सॉरी, वॉच स्टार्ट हो जाती है जब हम उसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं, उससे नॉब को प्रेस करते हैं। फिर क्या होता है कि जब व्हेन पास्ट 1, ठीक है, फिर कहते हैं व्हेन प्रेस सेकंड टाइम, जब हम इसे सेकंड टाइम प्रेस, जब फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड टाइम करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, जबकि थर्ड टाइम करेंगे तो वो हमारे पास 0 पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि वो रीसेट हो जाएगी। ये आप फिगर, ये जो ऊपर वाली ये फिगर दी गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैकेनिकल वॉच, ये इसकी ऊपर नॉब आ जाती है, ठीक है, ये इसके बीच में टाइमर लगा हुआ है, ये हैंड्स हैं इसके, ठीक है। फिर जब फर्स्ट टाइम हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड टाइम करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और थर्ड टाइम करेंगे तो जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाएगा, यानी कि जो वॉच है वो रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे यूज़ करते हैं कि ये क्या करती है हमारे पास, द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। कि डिजिटल स्टॉप वॉच होती है इंडिकेट करती है कि जैसे ही हम उसको लेफ्ट करते हैं स्टार्ट और स्टॉप बटन को जब प्रेस कर दिया जाता है, एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड अगेन, फिर जब उसको दोबारा से प्रेस किया जाता है तो इट स्टॉप एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्ड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। तो वो क्या करता है, बताता है हमारे पास कि टाइम कब स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हुआ, उन दोनों के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो हमें बताता है। और रीसेट बटन रिस्टोर इट्स इनिशियल 0 सेटिंग, और इसका भी रिस्टोर बटन होता है जो उसको 0 पे सेट कर देता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये इतनी क्लियर नहीं है पर थोड़ी बहुत समझ आ रही है, ठीक है। एक साइड पे इसमें क्या था कि एक ही बटन था जिसमें हम लोग प्रेस, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक ही नॉब थी जिसको हम प्रेस करते थे स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए और रीसेट के लिए, जबकि इसमें 3 अलग से नॉब्स हैं, ठीक है, या बटन हम कह सकते हैं, नॉब्स तो खैर नहीं है, बटन्स हैं, ठीक है, जिसको स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है, रीसेट के लिए यूज़ किया जाता है। योर नेक्स्ट, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 1.10। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फाइंड आउट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आंसर इज़ वी नीड एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डील डेल्टा that is delta as the smaller is the time interval, better resolution of measurement is possible. For example, in atomic quantum physics especially reaction take place in a very short amount of time. कि हम जो है हमें क्यों टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल जो है वो फाइन मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से कि जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, ठीक है, स्मॉल इंटरवल टाइम को हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। वो स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो बेटर होता है, वो बेहतर होता है। रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इज़ पॉसिबल, मतलब बेटर रेजोल्यूशन देता है, जो हम मेजर कर रही होती है मेजरमेंट में बेटर रेजोल्यूशन देता है, इसलिए हम लोग जो है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें, ठीक है, एटॉमिक क्वांटम फिज़िक्स स्पेशली जो रिएक्शंस होते हैं, जितने भी ऑल टाइप ऑफ जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं ना, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल में होते हैं। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें ये तो उन रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल इंटरवल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसको मेजर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1.12 व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है। सो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है कि ऑल द एग्जैक्टली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका एक एमसीक्यूज़ भी था, ठीक है।
कि तमाम जो नॉन डिजिट होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट द प्रिसाइज ऑफ अ मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसियन ऑफ अ मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रिसियन पे, यानी कि एक्यूरेसी पे उसकी। अब एक्यूरेसी जो होती है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 क्या आ जाती है, क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी क्या है, आए उसके अंदर कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी किस टाइप की है। स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर और स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर जैसे हम लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर का देखा था कि अगर हम लोग जो है वो लिक्विड के लेवल के बराबर करके देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करके देखेंगे, उसको थोड़ा सा स्लोप टाइप का उस लिक्विड के लेवल में अगर हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आएगा। तो ये भी फैक्टर डिपेंड करता है। और थर्ड आ जाता है द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मेड। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मेड कि जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उतना ही रिजल्ट बेटर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन हर आर हिज measured value are 2. The left digit 1 is the accurately known digit, while the digit 8 is the doubtful digit for which the student may not be sure. कि एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो एक बुक की लेंथ की 18 सेंटीमीटर है मेजरिंग टेप के थ्रू, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। पहला जो है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट जो कि हमारे पास क्या है, 1, और दूसरा डाउटफुल डिजिट है जो कि हमारे पास क्या है, 8 है। वो डाउटफुल क्यों कहा गया है, क्योंकि स्टूडेंट भी उसके बारे में श्योर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। फर्स्ट आ जाता है नॉन ज़ीरो डिजिट हमेशा हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, पर किस केस में सिग्निफिकेंट होता है, जब वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आ जाए। यानी कि अगर आ जाए हमारे पास 206, तो 2 और 6 के बिटवीन जो ज़ीरो आ रहा है दैट ज़ीरो इज़ अ सिग्निफिकेंट ज़ीरो। थर्ड आ जाती है हमारे पास फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ऑन द राइट साइड इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जो एंड वाला ज़ीरो होगा डेसिमल पॉइंट के, वो भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने के 6.30, ठीक है, तो हमारे पास जो 6.33 के बाद जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फोर्थ वन आ जाता है ज़ीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ये स्टार्ट में लिखा जाए डेसिमल पॉइंट के, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0.00324, तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सिर्फ 3 होंगे, यानी कि 3, 2 और 4 सिग्निफिकेंट होगा। बाकी जो स्टार्ट वाले ज़ीरो है 0.000 ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये जस्ट किसके लिए होते हैं, स्पेसिंग के लिए होते हैं, सो इसको हम लोग काउंट नहीं करते कि सिग्निफिकेंट है। 5 आ जाता है इन द होल नंबर्स द एंड दैट एंड इन 1 आर मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। के होल नंबर में जिसका एंड जो है वो एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो के साथ हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरो सर्व्स टू लोकेट द पॉजिटिव वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ मेजरमेंट। In such a cases express the quantity using scientific notation to find the significant zero। तो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट ज़ीरो को फाइंड आउट करने के लिए। सो योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ for chapter number 1, how is precision related to the significant figure in a measured quantity। कि कैसे जो है वो प्रिसियन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिलेट करती है मेजर क्वांटिटी के अंदर। सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ माई सिग्निफिकेंट फिगर द ग्रेटर द प्रिसियन। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ज़्यादा हुआ उतनी ही प्रिसियन मीन एक्यूरेसी, करेक्टनेस, ठीक है, उतनी ही करेक्टनेस या प्रिसियन या एक्यूरेसी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ईच सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज द प्रिसियन बाय फैक्टर ऑफ 10। हर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो प्रिसियन यानी कि एक्यूरेसी या करेक्टनेस को कितना फैक्टर तक जो है वो प्रिसाइज करता है या इंक्रीज़ करता है, 10 फैक्टर तक। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर रिजल्ट। मेजर रिजल्ट में जो है वो क्वालिटी मेजरमेंट की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे या बेटर इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो मेजर रिजल्ट जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर का वो भी क्या होगा, प्रिसाइज होगा, मेजर प्रिसाइज और बेटर होगा।
द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट। कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कहता है कि तमाम के तमाम डिजिट जो होते हैं हमारे पास एक्यूरेटली नोन होते हैं और एक एस्टिमेटेड डिजिट होता है। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसियन। ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होने का मतलब है कि मोर प्रिसियन, मोर एक्यूरेसी या मोर करेक्टनेस, मोर बेटर रिजल्ट। ठीक है, ये तो था बच्चों आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।